हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए किशोर बिंद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर से एक बार आपके साथ सीए की सलाह के अंतर्गत आपको एक नए विषय पे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, क्या आप नया बिजनेस लगाने का या धंधा नया खोलने का या कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो उस विषय में आज मेरी सलाह आपके काफ़ी काम में आ जाएगी। दोस्तों, हर वर्ष भारत देश में कम से कम 1 करोड़ से अधिक युवा अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और नया बिजनेस या सेटअप करना चाहते हैं। स्पेशली मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है। इस विषय पे हम लोग गौर करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि नया धंधा कौन सा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो इस विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग सेक्टर का बिजनेस, तीसरा होता है सर्विस सेक्टर का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अर्थ होता है कि इसमें आप किसी चीज़ का निर्माण करेंगे। कोई वस्तु होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी। इसमें एग्जांपल के लिए कि सुई से लेके हवाई जहाज़ तक की सारी चीज़ें बनाई जाती है, वो भी निर्माण के अंदर आते हैं। दुनिया के 50 से 60% उद्योग धंधे निर्माणकारों पे ही जीवित हैं। उदाहरण के लिए फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कागज़ के कारखाने, ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट बनाने के कारखाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, सभी प्रकार के एसएमईज इसके अंडर ही आते हैं। दूसरा बिजनेस होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी क्रय या विक्रय का काम है। यानी एक जगह से सामान खरीदिए, दूसरी जगह से सामान बेच दीजिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ बनाने का नहीं आता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी से उदाहरण के लिए 100 रुपये का सामान लीजिए, अपना कुछ प्रॉफिट यानी 20 रुपये ऐड कीजिए और बेच दीजिए। इसमें भी आप मुनाफा कमा के अपना धंधा चालू कर सकते हैं। अब सामान कोई भी हो सकता है, चाहे पान की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु हो। इस तरह के उद्योग नॉर्मली लोग इंटरप्राइजेज, स्टोर्स, इस नामों से खोलते हैं। तीसरा बिजनेस है सर्विस सेक्टर। दोस्तों, सर्विस सेक्टर यानी सेवा देने वाले कारखाने या सेवा देने वाले उद्योग धंधे। सेवा देने वाले यानी सर्विस सेक्टर के उद्योगों को मेरे हिसाब से मैंने जो 2 विभागों में बांटना ज़्यादा मुनासिब समझा है। इसमें क्या होता है, एक विभाग है कि नफ़ा कमाना, दूसरा विभाग होता है इसमें कि ना नफ़ा कमाने वाले उद्योग धंधे। नफ़ा कमाने वाले बिजनेस में होते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस देना, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। प्रोफेशनल सर्विस होते हैं, सीए के, डॉक्टर की सर्विस, इंजीनियरिंग की सर्विस होते हैं। लेबर सप्लाई करने के बिजनेस होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉल सेंटर बिजनेस होते हैं, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, मोबाइल की इंडस्ट्री इस पर डिपेंड है, होटल्स के बिजनेस होते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, टैक्सी ऑपरेटर, ये सब यानी कि सामान न बेचते हुए सेवा देने वाली चीज़ें। उसी में जो न प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ें होती है, उसमें जैसे स्कूल कॉलेज लगाना, हॉस्पिटल खोलना, एनजीओ ट्रस्ट चलाना, धर्मशाला चलाना, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाना, ये सब बिजनेस सर्विस सेक्टर में आते हैं। उसी तरह दोस्तों, सर्विस सेक्टर में एक नया फंड आया हुआ है जिसे ऑनलाइन सेलिंग कहते हैं। आजकल के व्यापारी लोग इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जिसमें व्यापारी है ना, कुछ वेबसाइटों पर अपनी दुकान के सामान का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वेबसाइट दुकान के और दुकानदार को और कस्टमर को एक दूसरे से मिलवाती है और कंपनी का माल बिकवाती है तथा कमीशन लेती है। और कमीशन लेना यानी कि सर्विस सेक्टर का ही काम होता है। अमेजोन, ओला, उबर, ओलेक्स, ये सब इस चीज़ों के उदाहरण हैं। इन तीनों प्रकार के उद्योगों को अब कैसे किया जाए उस पर हम चर्चा करते हैं। ये तीनों प्रकार का उद्योग कर आप 6 चीज़ों से कर सकते हैं। पहला, आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू करें। दूसरा है एचयूएफ के बेस में बिजनेस चालू करें। तीसरा, पार्टनरशिप बनाएं, एलएलपी करें। चौथा, कंपनियां बनाएं। पांचवा, ट्रस्ट एनजीओ के रूप में धंधा करें। छठवां होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और बिजनेस करें। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है, ये वन मैन शो बिजनेस होता है। अपना मालिक होता है, वो सारे पैसे लगाता है, अपनी दुकान खोलता है या बिजनेस चालू करता है। उसको उद्योग आधार, गुमास्ता लाइसेंस, पैन कार्ड और जीएसटी सर्टिफिकेट इत्यादि चीज़ें प्रोड्यूस करके बैंक में अकाउंट खोलता है, जिससे उसको एक नाम मिल जाता है। उस नाम से अपना बिजनेस शुरू करता है। इसका उदाहरण समझिए, मेरा ही बिजनेस है जो मैं के आर बिंद कंपनी के नाम से करता हूँ। के आर बिंद कंपनी मेरा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाता है। दूसरा बिजनेस होता है एचयूएफ यानी पारिवारिक बिजनेस। अगर दोस्तों ऐसा बिजनेस कोई हो जो पूरा परिवार मिलकर बन कर रहे हों, यानी कि बाप बेटा, माँ बाप, बेटी बेहियाँ,
बेटी, बहन, बहू, नाती, पोते ये सब मिल के कर रहे हैं और सभी लोगों की कमाई उसी बिज़नेस में आ रहे हैं, तो ऐसे उद्योग धंधों को एचयूएफ के बिज़नेस कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान में सभी लोग स्वतंत्र बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आज के ज़माने में एचयूएफ के बिज़नेस रेयरली रह गए हैं। पुराने ज़माने में उद्योग धंधे बहुत चला करते थे एचयूएफ के नाम से, जो विरासत में लोगों को मिलते थे। उस समय के बिज़नेस ABC एंड सन्स, XYZ ब्रदर्स इस नाम से चलते थे, यानी भाई मिलकर कर रहे हैं। ABC यानी बाप बेटे पूरा परिवार मिलकर कर रहा है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस होता है पार्टनरशिप या LLP। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कंपनी, दूसरी LLP एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कंपनी। इसमें दो या दो से अधिक लोग अपना बिजनेस बनाते हैं। वर्तमान में 50% से अधिक उद्योग धंधे इसी क्षेत्र में हो रहे हैं। इसमें पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है, इसका स्वतंत्र पैन कार्ड मिलता है और इससे अपना धंधा शुरू किया जा सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस अंडर राज्य सरकार के अंडर रजिस्ट्रेशन करके होती है और LLP का बिजनेस जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज के अंडर यानी ROC के साइट पर रजिस्ट्रेशन करके किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है हीरो होंडा, यानी हीरो और होंडा दोनों की पार्टनरशिप में बना हुआ, मारुति एंड सुजुकी, एप्पल एंड मास्टर कार्ड बिजनेस इत्यादि होते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण बिजनेस है कंपनियों डाल के बिजनेस करना। कंपनियों का वो बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिजनेस का स्कोप है। समझिए वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे इसी क्षेत्र में किए जाते हैं। कंपनियां चार तरह की होती हैं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी तथा सरकारी कंपनियां। सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ROC की साइट पे होता है। साइट का नाम है www.mca.gov.in। अब पहला विषय है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और पार्टनरशिप LLP में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस इनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे करना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में सारे पैसे खुद ही मालिक लगाता है और वो डायरेक्टर कहलाता है, वहाँ से तनख्वाह भी ले सकता है। इसके जीवंत उदाहरण हैं मेरिट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, DHL एक्सप्रेस इंडिया लिमिटेड, ओबेरॉय होटल्स लिमिटेड, XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से बिजनेस होते हैं। अब दूसरा कंपनियां हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्टेड होती हैं। ये इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियां जितने हैं सब इसी के अंडर आती हैं। इसमें कई लोगों से उस शेयर होल्डर के रूप में पैसा लेते हैं, उसे बिजनेस करते हैं। शेयर होल्डर लोग अपना डायरेक्टर चुनते हैं जो उन कंपनियों को चलाते हैं, उनको डिविडेंड देते हैं। इसके कुछ जीवंत उदाहरण हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे TCS कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL होता है, एसोसिएट सीमेंट कंपनीज ACC कहते हैं, ICICI बैंक, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अंडर ही आते हैं। तीसरा होता है इंटरनेशनल कंपनियाँ। इंटरनेशनल कंपनियाँ ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती हैं। पूरा इनका बिजनेस पूरा ग्लोबली होता है, यानी वर्ल्ड लेवल का होता है। इन कंपनियों को उनके जहाँ बिजनेस करना है उन सभी देशों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इनका मुख्य कार्यालय किसी एक देश में होता है। हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट पामोलिव, पेप्सी, कोका कोला, ये सब इसके उदाहरण हैं। सरकारी कंपनियां दोस्तों वो कंपनियां जो होती हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती हैं। इसका पूरा स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास ही होता है। ONGC, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बाल्को, कोल इंडिया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनियां हैं। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां जैसे MMRD हो गए, सिडको हो गए, ये सब आते हैं। चौथा बिजनेस ट्रस्ट, NGO, मंडल, समिति, बचत गट इस द्वारा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि समूह में लोग आते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। समूह में आकर के यानी कि 7 से कम से कम 7 लोग, 5 लोग, 20 लोग ये सब जमा होते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, NGO बनाते हैं, मंडल्स बनाते हैं, समितियाँ बनाती हैं, बचत गट बनाते हैं और सरकार अपना कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं। इसमें अधिकांश इनका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ये लोग सारे पैसे जो होते हैं मेंबरों में बांट देते हैं। पांचवा तरह का बिजनेस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है।
मान लीजिए कि एक ही तरह का बिजनेस करने वाले, जैसे फार्मर हैं समझिए, सभी किसानों को अपनी प्रोडक्ट बेचना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वो लोग क्या करेंगे, सभी किसान मिलकर कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और उसके थ्रू माल बेचेंगे। ये फंडा महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में खूब प्रचलित है। शुगर कारखाने सभी इसी के अंडर आते हैं। कपास के कारखाने हो गए। इसी तरह सभी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो भी सब कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं। कुछ उदाहरण के लिए सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, अमूल सोसाइटी, अपना बाज़ार, सहकारी भंडार, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर ही बिजनेस करते हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इन सब बिजनेसों में सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है? दोस्तों, सबसे बढ़िया बिजनेस आज के दिन में ऑनलाइन वाला बिजनेस है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑनलाइन वाले बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, और वो आपके बिजनेस को कस्टमर द्वारा डायरेक्ट जोड़ेंगे। कस्टमर और आपका मिलाप करेंगे, आप उनका माल बेचिए, उनसे पैसे लीजिए और सर्टेन अमाउंट को कमीशन दीजिए और डिलीवरी आप उसको दीजिए। भविष्य में सबसे पॉपुलर बिजनेस होगा। लेकिन अपना नॉर्मल बिजनेस करते हुए इस तरह के बिजनेस कीजिए, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसी पे डिपेंड हो जाएं। कुछ एग्जांपल के बिजनेस में बता रहा हूँ, इसमें होते हैं ओलेक्स, अमेजॉन, property.com, 99acre.com, ये सब इसके अंदर होने वाले बिजनेस हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इसको अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। कृपया आपके मेरे इस वीडियो को कमेंट्स किया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मोटिव मिलता है, जिससे मैं और नए वीडियो अपलोड करूं। आप मुझे मोबाइल नंबर 9819701428 पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है krbin@gmail.com। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।